वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयस क्लासेस। हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, चैप्टर हमारा चल रहा है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या फिर हम इसको कंजम्पशन फंक्शन भी बोलते हैं। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। अब फंक्शनल रिलेशनशिप है तो ऑब्वियसली दो चीजों के बीच में होगा, एक कंजम्पशन और दूसरा इनकम। अब ये दो चीजों का रिलेशनशिप है कंजम्पशन फंक्शन, इसको हम दूसरा क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कौन कौन से दो टाइप है? एपीसी, एमपीसी। अगर मैं एपीसी के बारे में डिस्कशन करूं तो मैंने आपको बताया था ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का टाइप है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताता था फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। अब ये उसी का टाइप है तो ऑब्वियसली ये भी कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन ही बताएगा। बट जब हम उस कंजम्पशन और इनकम को रेशियो के फॉर्मेट में पढ़े, इसके फॉर्मेट में रेशियो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम, द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम इज नोन एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फिर हमने ये पढ़ने के लिए एक टेबल ड्रॉ किया था इसका। इनकम हमें पता है जीरो हो सकती है, और जैसे जैसे हम मेहनत करते हैं हमारी इनकम बढ़ती चली जाती है। कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होती, और जितने से इनकम बढ़ती है कंजम्पशन उससे कम रेट से बढ़ती है, राइट। हमें निकालना है एपीसी। एपीसी का फॉर्मूला क्या है? कंजम्पशन अपॉन इनफाइनाइट, 1.2, 1, 0.93, 0.90। अब इसके बाद हमने इसका एक ग्राफ समझा था एपीसी का। 0 y एक्सिस, x एक्सिस, इधर आती है इनकम, इधर आती है कंजम्पशन। कंजम्पशन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती, तो हमने एक कंजम्पशन कर्व बनाया। हमें एपीसी निकालना है, कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा, पॉइंट ए ऑन कंजम्पशन कर्व। उस पॉइंट पे हमारी कंजम्पशन कितनी है? सपोज कंजम्पशन इज n और इनकम कितनी है? y1। तो हम इस पॉइंट पे एपीसी अगर निकाले c अपॉन y, c कितना है? on, और इनकम कितनी है? oy1। ये हमने टेबल किया था, ग्राफ किया था। फिर हमने इसके पॉइंट्स पढ़े थे, क्या ABC is more than 1? Yes, is it possible? It is possible. कैसे? When consumption is more than income, it is equal to 1 at break-even point where income and consumption are equal. It is less than 1 where income is more than consumption. फिर हमने कहा क्या APC जैसे जैसे इनकम बढ़ती है APC फॉल होता है। फिर हमने पढ़ा एपीसी कैन नेवर बी जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि कंजम्पशन जीरो नहीं होती, तो न्यूमरेटर अगर जीरो नहीं होगा एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये इसके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे हम, ठीक है। आपके पास अगर एपीसी आता है, आपको ये पूरा आंसर प्रेजेंट करना है। 6 मार्क्स का अगर आंसर आया, टेबल मीनिंग, टेबल, ग्राफ और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली अगर मुझे एमपीसी के बारे में पूछा, देखो बेटा कंपैरिजन में पढ़ेंगे, एमपीसी क्या है हमारा, ये भी रेशियो बताएगा, पर ये रेशियो किसका बताएगा? चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। के इनकम में चेंज आने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आया, उसको हम बोलते हैं एमपीसी। इनकम में चेंज आने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आया, उसके रेशियो को एमपीसी बोला जाता है। मैंने आपको मीनिंग कल पढ़ा दिया था इसका। अगर मैं इसका टेबल बनाऊं, देखो बेटा मेरे को चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम चाहिए। मैं सबसे पहले इनकम, सेम और कंजम्पशन दो कॉलम बनाता हूं। कंजम्पशन,
चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम। कंजम्पशन में कितना चेंज आया? 80 80 80 80। इनकम में कितना चेंज आया? 100 100 100 100। हमने क्या निकालना है? MPC इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम। कंजम्पशन में चेंज है 80 अपॉन 100, 0.8 0.8। टेबल समझ आ गया? इसके बाद हम इसका बनाते हैं ग्राफ। 0 y x एक्सिस, इधर हमारी क्या है? इनकम, इधर है कंजम्पशन। कंजम्पशन कर्व 0 से ऊपर से स्टार्ट होगा, CC इज माय कंजम्पशन कर्व। मैंने वही एक पॉइंट लिया, पॉइंट A, उससे चेक करा कि इस लेवल पे मेरी कंजम्पशन कितनी है? N। इस लेवल पे मेरी इनकम कितनी है? Y1। फिर हमने एक पॉइंट कैलकुलेट किया, पॉइंट B। इस लेवल पे चेक किया मेरी कंजम्पशन कितनी है? M और इनकम Y2। यहां पे मैं कैलकुलेट करता हूं क्या? MPC, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू MN अपॉन Y1 Y2। ये समझ आ गया सबको? आ गया। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने आज पढ़ने हैं वो क्या है, देखते हैं बेटा। देखो बिल्कुल सिमिलर चल रहा है चार्ट में, थोड़ा सा डिफरेंस आया, आप पूरा आंसर सेम लिख सकते हैं। चेंजेस, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ MPC वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। MPC की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है। इधर देखिए बेटा, MPC 0 और 1 के बीच में क्यों रहता है? MPC का मतलब क्या है बेटा? फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम। अब इधर ध्यान से देखेंगे, इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो चेंज है उसको लेंगे। हमारी इनकम अगर मैं मान रहा हूं सपोज 100 थी, अभी मेरी इनकम हो गई 150। इनकम में चेंज कितना आया? 50। तो कंजम्पशन में, इनकम में चेंज आने की वजह से कंजम्पशन में चेंज आता है। अब वो जो चेंज आया बेटा, ये मेरा किसका चेंज है? ये मैं ले रहा हूं चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 50। अब 50 अगर मेरी इनकम बढ़ी है तो मैं कंजम्पशन में जो चेंज लाऊंगा ज्यादा से ज्यादा 50 का चेंज ही तो लाऊंगा, कि भाई जितना कमाया सारा खर्च कर दूंगा। 50 अगर ज्यादा कमाया तो ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा? 50 का 50 खर्च कर दूंगा, या फिर सारा का सारा सेव कर लूंगा। 50 का 50 सेव कर लूंगा। क्यों? कि भाई पिछले महीने 50 में गुजारा किया था, सॉरी 100 में गुजारा किया था, तो इस महीने भी 100 में ही गुजारा कर लेते हैं, सारा का सारा सेव कर लेते हैं। तो दो ही ऑप्शन बनते हैं भाई, या तो सारा कंज्यूम कर लूंगा या फिर सारा सेव कर लूंगा। अगर मैंने सारा कंज्यूम कर लिया, अगर मैंने सारा कंज्यूम कर लिया, तो मेरा क्या बैठेगा इसके हिसाब से? चेंज इन कंजम्पशन 50, चेंज इन इनकम 50, तो कितना आया? 1। इसका मतलब APC 1 हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। ये समझ आया क्या किया मैंने? कि मेरी जो इनकम है अगर 100 से 150 हो गई, तो इनकम में चेंज आ गया 50 का। मैं जो चेंज आया उस चेंज इनकम को या तो सारा कंज्यूम कर लूंगा, भाई जो एक्स्ट्रा कमाया तो सारा खर्च कर लिया। कुछ लोगों की हैबिट होती है, पैसा आया भाई ये काम पहले पड़ा उनका तैयार होता है, तो वो सारा खर्च कर लेंगे, या फिर वो सारा सेव कर लेंगे। दूसरे तरह के लोग अगर सारा कंज्यूम कर लिया तो कंजम्पशन में चेंज आया 50 का, इनकम में भी चेंज आया 50 का, तो MPC 1 हो गया इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करके। अगर मेरा कंजम्पशन में चेंज नहीं आया, मैंने क्या करा? जितना भी इनकम कमाई सारी की सारी सेव कर ली, सारी सेव कर ली, तो कंजम्पशन में चेंज कितने का आया? 0 का। तो यहां पे मेरा फॉर्मूला 0 अपॉन 50 कम्स आउट टू बी 0। अगर न्यूमरेटर में 0 है, उसको किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर विल बी 0। तो इसका मतलब MPC हमेशा किसके बीच में रहता है? इट वेरीज बिटवीन 0 to 1। ये समझ आया? कोई प्रॉब्लम इसमें? पक्का?
तो यही लिखा है, वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। क्यों? देखो लिखते हैं, वी नो दैट इंक्रीमेंटल इनकम इज आइदर स्पेंड ऑन कंजम्पशन और सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज। या तो मैं कंज्यूम कर लूंगा या फिर उसे सेव कर लूंगा। इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, सारा कंज्यूम कर रहे हैं, तो चेंज इन सेविंग इज इक्वल्स टू 0, एमपीसी इज इक्वल्स टू 1। एंड हाउएवर इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, सारा सेविंग हो गया तो कंजम्पशन में चेंज 0 का आया तो एमपीसी विल बी 0। नेक्स्ट, MPC of a poor is more than that of rich। कह रहे हैं पुअर का जो MPC होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिच। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने MPC का मतलब क्या बताया कि इनकम में चेंज आते ही जो कंजम्पशन में चेंज होगा उसको MPC बोलते हैं, उसके रेशियो को। एक गरीब आदमी जो कल 100 रुपए कमा रहा था, रिक्शा वाला, उसने आज मेहनत करी और उसने 150-200 रुपए कमा लिए। वो क्या सोचता है कि भाई कल मैं अपनी फैमिली को ढंग से खाना नहीं खिला पाया तीनों टाइम का, आज 200 कमाए, आज खाना खिलाऊंगा, साथ में कुछ मिठाई भी ले जाऊंगा बच्चों के लिए या दूध ले जाऊंगा, कुछ ऐसी चीज जिससे कि उनका जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स फुलफिल हो सके। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि गरीब आदमी जब ज्यादा कमाता है तो वो कह रहा है खा लो भाई, कल का फिर नहीं पता। However, अगर किसी अमीर ने आज एक महीने में 1 लाख कमाया, अगले महीने वो 1.5 लाख कमा रहा है, तो क्या वो सारा का सारा 1.5 लाख खर्च करेगा? वो 1 लाख में भी अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी रहा था, 1.5 लाख में भी वही रहेगा, तो वो कंज्यूम नहीं करता, वो ज्यादातर क्या कर लेता है? सेव कर लेता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी रहा है। और गरीब क्या है, उसकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही थी, तो वो क्या करेगा? जैसे ही ज्यादा कमाएगा वो अपनी कंजम्पशन बढ़ा देता है, खाना खा लेगा ढंग से। तो एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली पुअर का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिच। और सिमिलरली फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया में कंजम्पशन ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे सबकी नीड्स पूरी नहीं हो रही। जैसे ही कोई पैसा कमाता है वो क्या करता है? फटाफट से खर्च कर देता है, ये चीज ले लो, वो चीज ले लो। और डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए, अमेरिका, वो क्या करते हैं? दे यूज्ड टू सेव। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी रहे हैं। देखो क्या लिखते हैं, It happens because poor people spend a greater percentage of their increased income। कह रहे हैं जो poor people हैं अपनी increased income का ज्यादातर पोर्शन खर्च करते हैं on consumption as most of their basic needs remain unsatisfied, क्योंकि उनकी ज्यादातर basic needs satisfied नहीं रहती। On the other hand rich people spend a smaller portion। कह रहे हैं उसकी कंपैरिजन में जो rich people हैं वो कम पोर्शन स्पेंड करते हैं as they already enjoy a high standard of living. Similarly, MPC of developing country like India, Bangladesh, etc. is more than MPC of developed country like America, England. समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम इसमें? Next point, MPC fall with a successive increase in income। कह रहे जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका MPC फॉल हो जाएगा। पर अगर मैं ये टेबल देखूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे ना मैंने एक चीज बहुत गलत इमेजिन करी हुई है, शुरू से वही चल रहा है, पर पूरा चैप्टर उस पे बेस्ड है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। आप प्रैक्टिकली नॉर्मली सोचिए कि आपकी इनकम बढ़ती चली जा रही है तो आप कंजम्पशन बढ़ाते ही चले जाएंगे क्या? एक लेवल तो ऐसा आएगा जहां पे जाके कहेंगे भैया हर बार 80 बढ़ा के क्या करूं, मैं तो खाना पिछले महीने पेट भर के खाया, इस महीने भी खा लूंगा, फालतू खर्चा करता जाऊं। इनकम तो 100 से बढ़ाता रहूंगा क्योंकि हर आदमी को पैसे कमाने का लालच होता है, पर कंजम्पशन हर बार 80 से बढ़ती है क्या? नहीं। हम एक लेवल के बाद अपनी कंजम्पशन कम करना शुरू करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी सैचुरेशन लेवल पे होते हैं, सेटिस्फैक्शन लेवल हमारा अच्छा खासा होता है, तो हम इनकम को सेव करना शुरू करते हैं। तो अगर कंजम्पशन कम होती चली जाएगी इसका मतलब न्यूमरेटर छोटा होगा, और न्यूमरेटर छोटा होने का मतलब एमपीसी हमेशा क्या होता है? फॉल होता ही है। इस एग्जाम्पल में ऐसा नहीं होना। देखो वो भी लिखेंगे, इट हैपेंस बिकॉज as an economy becomes richer there is a tendency to consume smaller percentage of each incremental to its income। जितना भी इनकम में इंक्रीमेंट होता है हम उसका कंजम्पशन का स्मॉलर पोर्शन यूज करते हैं अपने लिए, बाकी सेव करने की हैबिट डेवलप करते हैं। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी अभी बताया, इट इज अ रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम एंड इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम।
वैल्यू मोर देन 1, इधर देखिए बेटा, एपीसी की वैल्यू मोर देन 1 होती है, यस। एमपीसी की वैल्यू क्या कभी मोर देन 1 होगी? इट वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। अभी पढ़ा ना फीचर, या तो ज्यादा से ज्यादा 1, कम से कम 0। देखो यही लिखते हैं, एपीसी कैन बी मोर देन 1 एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। और उधर क्या लिखते हैं, एमपीसी कैन नॉट बी मोर देन 1 एज चेंज इन कंजम्पशन कैन नॉट बी मोर देन चेंज इन इनकम। समझ आ गई? मतलब ये रीजन क्या लिखा है कि मेरी इनकम अगर 50 से बढ़ी तो मैं कंजम्पशन कभी 60 से नहीं बढ़ाऊंगा। मैं 100 में भी गुजारा कर रहा था, अब 150 कमाए तो ज्यादा से ज्यादा 150 खर्च कर लूंगा, 160 खर्च क्यों करूंगा? जब मेरा 100 में भी गुजारा हो रहा था, मैंने कहा 150 कमाए तो भाई 150 खर्च कर लूंगा, 160 खर्च नहीं करूंगा। समझ आ गई बात? तो इसलिए एमपीसी कभी भी मोर देन 1 नहीं हो सकता। नेक्स्ट, रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम। बेटा दोनों इनकम में चेंज आने की वजह से, अभी बताया, ये भी फॉल होता है और ये भी फॉल होता है, दोनों फॉल होंगे। ये लिखा देखो, व्हेन इनकम इंक्रीजेस एपीसी फॉल्स बट एट अ लेसर रेट, व्हेन इनकम इंक्रीजेस एमपीसी आल्सो फॉल बट एट अ मोर रेट देन एपीसी। वो ज्यादा फॉल होगा एमपीसी, एपीसी कम रेट से फॉल होगा। दोनों का फॉर्मूला आ गया इसके नीचे। अगर 5 नंबर में आता है, दोनों का डायग्राम बना देना बेटा। 6 नंबर में आता है, दोनों की टेबल बना देना डिफरेंस। आपके पास पॉइंट्स हैं, इन्होंने 4 पॉइंट बताए, आप 5th और 6th एक टेबल और एक ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा टॉपिक प्रैक्टिकली समझा, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम वहां पे फेस नहीं करनी पड़ेगी। कुछ बच्चों को लगता है कि हम ज्यादा पढ़ते हैं, बेटा बुक में पेपर में क्या आने वाला है हमें नहीं पता, इसीलिए आपको बुक से सारा हम कवर करके चलते हैं, जिससे कि वहां पे कुछ भी आ जाए तो हमें आता हो। अभी हमारा कंजम्पशन फंक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज सेविंग फंक्शन। वो भी बिल्कुल सिमिलर चलेगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, इसीलिए आप यहां तक का पूरा टॉपिक पढ़ के आएंगे, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।